हेलो बच्चों, मैं संदीप गौड़ आपके अपने YouTube सेशन एडवांस लर्नर पर स्वागत है। तो आज का बच्चों न्यू टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर फॉर क्लास 9, 10, 11, 12। तो आज का बच्चों न्यू टॉपिक है वॉइस। सबसे पहले जानेंगे वॉइस होता क्या है, उसके टाइप्स क्या होते हैं, किन किन फॉर्म में वॉइस यूज होता है, टेंसेस फॉर्म में एंड मॉडल ऑक्सिलरी फॉर्म में एंड प्रीपोजिशन फॉर्म में। तो आइए देखते हैं वॉइस होता क्या है। ठीक है, वॉइस to express your opinion or feelings। क्या होता है बच्चों? टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन और फीलिंग मीन्स दैट अपने भावनाओं को, विचारों को प्रकट करना या अभिव्यक्ति देना क्या कहलाता है? वॉइस कहलाता है। इन सेकेंड फॉर्म हम वॉइस को या तो एक्टिव वॉइस में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या तो पैसिव वॉइस में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। आपका क्या कहलाता है? वॉइस। यानी वॉइस आपका कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप्स ऑफ वॉइस। एक आपका क्या होता है? एक्टिव वॉइस होता है, एक आपका पैसिव वॉइस होता है। ठीक, एक्टिव वॉइस मतलब जिस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या हो? सक्रिय हो। मीन्स दैट उस सब्जेक्ट क्या इंपॉर्टेंस रोल हो, मतलब महत्वपूर्ण भूमिका हो, आपका क्या कहलाता है? एक्टिव वॉइस कहलाता है। एंड पैसिव वॉइस क्या होता है? मतलब जिस सब्जेक्ट का, मतलब ऐसा सेंटेंस या जो सेंटेंस जिसका सब्जेक्ट क्या हो? निष्क्रिय हो, उसका कोई महत्वपूर्ण ही ना हो, उसका कोई मेन इंपॉर्टेंट रोल ही ना हो, क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस। अब देखते हैं, आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझाया जाता है कि एक्टिव वॉइस किस फॉर्म में होता है, पैसिव वॉइस किस फॉर्म में होता है। तो एक्टिव वॉइस जैसे मान लो राम किल्ड ए स्नेक। राम किल्ड ए स्नेक यानी राम ने एक सांप को मार दिया। मतलब राम यहां पर सब्जेक्ट है, किल्ड आपका वर्ब है, ए स्नेक आपका ऑब्जेक्ट है। मतलब राम के द्वारा एक्शन किया जा रहा है कि राम ने ही सांप को मारा है। तो यहां पर राम क्या हो गया? इसका सब्जेक्ट राम है, तो ये क्या हो गया? सक्रिय है, एक्टिव है। तो किस फॉर्म में होगा? एक्टिव वॉइस में होगा। इसी को हम पैसिव वॉइस में देखें तो क्या होगा? ए स्नेक वाज किल्ड बाय राम। अब यहां देखिए, जो आपका ऑब्जेक्ट क्या था? ए स्नेक था। यहां पर क्या बन गया है? सब्जेक्ट। यानी जो भी इंपॉर्टेंस है, जो भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ए स्नेक ही है। यहां पर राम निष्क्रिय हो गया, यानी राम से कुछ मतलब नहीं है। क्या है? तो किस फॉर्म में हो गया? पैसिव वॉइस में हो गया। ठीक ना बच्चों? अब आइए देखते हैं कि एक्टिव वॉइस में कितने टेंसेस को हम रीड करते हैं एंड पैसिव वॉइस में कितने टेंसेस को हम रीड करते हैं। क्लियर? इतना समझ में आया ना? चलो इरेज किया जाए। चलिए तो देखते हैं एक्टिव वॉइस में बच्चों हम केवल जो भी टेंस है 12 टेंस को पढ़ते हैं। 12 टेंस को हम लोग रीड करते हैं या 20 टेंस को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है? और पैसिव वॉइस में ओनली हम लोग 8 टेंस को ही रीड करते हैं। ठीक, सब रीजन बताया जाएगा रूल बाय रूल करके। तो देखो, हम एक्टिव वॉइस में 12 टेंस को रीड करते हैं एंड पैसिव वॉइस में 8 टेंस को रीड करते हैं। अब जो टेंस आपको पैसिव वॉइस में नहीं पढ़ना है, मैं उसको 1 बाय 1 करके बता दे रहा हूं, और जो टेंसेस आपको पढ़ने हैं मैं उसको रूल बाय रूल आपको समझाऊंगा। ठीक है? तो पहले देखते हैं कौन कौन से टेंसेस आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहला पॉइंट लिखिए, आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं पढ़ने हैं। ठीक है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आपको नहीं पढ़ने हैं। दूसरा आपको
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये भी आपको नहीं पढ़ना है। थर्ड है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। मीन्स फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। फोर्थ है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट ठीक ना बच्चों, मैंने क्या बोला कि आपको पैसिव वॉइस में कौन कौन से टेंसेस नहीं पढ़ने हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ना है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ना है, और फ्यूचर कंटिन्यूअस नहीं पढ़ना है, एंड लास्ट में आपको फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस नहीं पढ़ने। तो आइए देखते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कौन कौन से रूल्स होते हैं एंड टर्म्स एंड कंडीशन कौन कौन से अप्लाई होते हैं। ठीक ना, चलो तो पॉइंट डालिए, एक्टिव से पैसिव बदलने के नियम। एक्टिव टू पैसिव, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के नियम। तो पहला नियम आपका है, पहला नियम, अगर आपका सेंटेंस इंडिफिनिट में हो, किस में हो, अगर आपका सेंटेंस इंडिफिनिट में हो तो हम लोग कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, चाहे प्रेजेंट इंडिफिनिट हो, पास्ट इंडिफिनिट हो या फ्यूचर इंडिफिनिट हो। ठीक है, मैंने क्या कहा, अगर आपका सेंटेंस किसमें हो, इंडिफिनिट में हो, तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे, कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। कंटिन्यूअस का यूज करेंगे मीन्स दैट अगर आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट है, पास्ट इंडिफिनिट है, एंड लास्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट है, तब किसमें चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग। ठीक, क्लियर। दूसरा पॉइंट है, अगर मान लीजिए आपका सेंटेंस किस में हो, परफेक्ट में हो, तो हम लोग अगर आपका सेंटेंस किस में हो, कंटिन्यूअस में हो, तो हम कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग यूज करेंगे और उसके साथ विंग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आइए देखिए, दूसरा पॉइंट है, अगर आपका सेंटेंस किस में हो, कंटिन्यूअस में, तो किसमें चेंज करेंगे, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ विंग ऐड करेंगे। मीन्स दैट अगर आपका सेंटेंस किस में हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस में हो, ठीक, तो किसमें चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ विंग को ऐड कर देंगे, यानी ठीक। और हमने पहले रूल में बताया था कि फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस नहीं बदलता है, मीन्स दैट नो चेंज इन
हेल्पिंग वर्ब। ठीक ना? चलो थर्ड पॉइंट लिखो। क्लियर इतना? मैंने क्या बोला, अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस में हो तो हम लोग हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का ही यूज करेंगे और उसके साथ बीइंग ऐड कर देंगे। ठीक है? तो जैसे मान लो आपका क्या था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, पास्ट कंटिन्यूअस था एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस था, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, उसके साथ बीइंग ऐड कर देंगे। पास्ट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करके उसके साथ बीइंग ऐड करेंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। तो हेडिंग लगाए। थर्ड पॉइंट क्या है आपका? थर्ड पॉइंट, अगर आपका सेंटेंस किस में हो, परफेक्ट में हो, तो हम लोग परफेक्ट का ही कंटिन्यूअस, परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ विल ऐड कर देंगे। मीन्स दैट अगर आपका सेंटेंस किस में हो, परफेक्ट में हो, तो किसका का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? परफेक्ट का ही, और उसके साथ विल ऐड कर देंगे। मीन्स दैट प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करेंगे? परफेक्ट का ही यूज करेंगे और उसके साथ विल ऐड कर देंगे। ठीक? क्लियर? फोर्थ पॉइंट क्या है, अगर आपका सेंटेंस किसमें हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, किसमें हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, तो हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी। मीन्स दैट अगर आपका सेंटेंस किसमें हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस में हो, ठीक है, तो इसके हेल्पिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगी, यानी नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। मतलब अगर आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होगा? नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। क्लियर बच्चों? मैंने क्या बताया, अगर आपका सेंटेंस इंडिफिनिट में है तो हम लोग कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट है या पास्ट इंडिफिनिट है, लास्ट में फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे? कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या था, अगर आपका सेंटेंस कंटिन्यूअस में है तो हम कंटिन्यूअस का ही हेल्पिंग यूज करेंगे और उसके साथ विंग ऐड कर देंगे। मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस के साथ हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस का यूज करेंगे, उसके साथ विंग ऐड कर देंगे। और फ्यूचर कंटिन्यूअस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता है, मतलब नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। थर्ड पॉइंट आपका क्या था, अगर आपका सेंटेंस परफेक्ट में है तो हम परफेक्ट का ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे और उसके साथ विल ऐड कर देंगे। और लास्ट पॉइंट आपका क्या था, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो इसका हम लोग पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। मीन्स नो चेंज इन हेल्पिंग वर्ब। तो आइए देखते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपका। चलिए इरेज किया जाए। चलो वायस पढ़ना है, वायस पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वायस पढ़ना है। अगर देखिए प्रोनाउन की बात किया जाए, किसकी बात किया जाए? प्रोनाउन की बात किया जाए
तो अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, किस फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस में रख देंगे। अगर सब्जेक्ट का प्रोनाउन है तो हम लोग ऑब्जेक्टिव केस में चेंजिंग कर देंगे। तो आइए देखते हैं सब्जेक्टिव फॉर्म में कौन कौन से होते हैं और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसे चेंजेस होते हैं। तो सब्जेक्टिव केस, एंड ऑब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। अगर सब्जेक्टिव केस अगर आपका क्या है, आई है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव केस वी है तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, अस हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव केस यू है, नो चेंज, यू का यू ही रहता है। अगर आपका सब्जेक्टिव केस क्या है, ही है, क्या है, ही है, तो ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। अगर आपका सब्जेक्टिव केस सी है तो क्या हो जाएगा, हर, एंड इट है तो इट। एंड लास्ट पॉइंट है, अगर आपका सब्जेक्टिव केस देम है तो क्या हो जाएगा, सर। दे है तो क्या हो जाएगा, देम हो गया। मैंने क्या बताया कि अगर आपका प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में है, तो उसको चेंज किस में कर देंगे, सब्जेक्टिव चेंज कर देंगे। अगर आपका प्रोनाउन किस में है, सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो उसको किस में चेंज कर देंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। मीन्स दैट आई है तो मी हो जाएगा, वी है तो अस हो जाएगा, यू का यू ही रहेगा, मतलब नो चेंज। ही है तो हिम हो जाएगा, सी है तो हर, इट है तो इट, एंड दे है तो देम में हो जाएगा। क्लियर बच्चों? चलो कॉपी कर लिया, इतना अच्छे से समझ में आया? अरे आएगा क्यों भी नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट करके मैं सभी पॉइंट्स को, सभी रूल रेगुलेशन को, टर्म्स एंड कंडीशन को एकदम छोटे छोटे टर्म्स में समझाऊंगा, जिससे आपको वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। मतलब एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए आपको रटना ना पड़े। ओनली बेसिक रूल्स में बताऊंगा, उस रूल को अगर आप फॉलो करोगे तो आपको एक्टिव से पैसिव में चेंज करने के लिए क्या होगा, माइंड दौड़ाना नहीं पड़ेगा, माइंड दौड़ाना नहीं पड़ेगा। बस आपको रूल रेगुलेशन पता होने चाहिए, तो आप एक्टिव से पैसिव को अपने आप चेंज कर सकते हो। बस थोड़ा सा माइंड दौड़ाना पड़ेगा। मैं जितना बता रहा हूं बस आप उतना ध्यान से पढ़िए, ठीक है? मैंने क्या बोला, मैं जितना भी पढ़ा रहा हूं बस उसको आप ध्यान से पढ़िए। उससे क्या होगा कि जितना ध्यान लगा के पढ़ेंगे उतना आपका माइंड क्या करेगा, रन करेगा। जब माइंड रन करेगा तो ऑटोमेटिक जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होगी क्या होंगी, सॉल्व होती जाएंगी। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाँ, अगर आपको किसी भी पॉइंट में दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं और आपको प्रॉब्लम्स का जो सॉल्यूशंस है उसको सॉल्व किया जाएगा और आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट करके समझाया जाएगा, ठीक है? तो आइए सेकेंड पॉइंट देखिए, वर्ब के लिए। अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, अगर हम एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो जो आपका वर्ब फॉर्म होता है, वर्ब फॉर्म होता है, हमेशा हमेशा थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। मतलब ऑलवेज यूज ऑफ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस। मतलब अगर आप एक्टिव से पैसिव में चेंज कर रहे हैं तो जो आपका वर्ब फॉर्म्स होता है, कौन सा फॉर्म, वर्ब फॉर्म होता है, कौन सा यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। क्लियर बच्चों? और क्या, जो आपका सब्जेक्ट रहेगा सेंटेंस में, दिए गए सेंटेंस में जो आपका सब्जेक्ट रहेगा उसको आप ऑब्जेक्ट में चेंज कर दोगे और जो ऑब्जेक्ट रहेगा उसको किस में चेंज कर दोगे, सब्जेक्ट में चेंज करोगे। क्लियर? और उसके बाद किसका प्रयोग करोगे,
बाई का। इन टेंसेस, टेंस में प्रीपोजिशन की बात मैंने नहीं किया, किसमें? टेंस में। पहले टेंस पढ़ लेंगे, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, जो आपके मॉडल्स वर्ब है उसके बारे में पढ़ेंगे। पहले हम लोग जो भी टेंसेस है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद मॉडल की बात करेंगे, प्रीपोजिशन की बात करेंगे, कैसे कैसे प्रीपोजिशन यूज करते हैं, आफ्टर, टू, विथ, आफ्टर, हुज, विच, जो भी आपके प्रीपोजिशंस होते हैं, बाय, ऑन, इन, एट, जो भी आते हैं उसको कैसे कैसे वॉइस में यूज किया जाता है, उसको भी हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? टेंसेस पढ़ेंगे। चलिए